नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कुछ तो शर्म करो बहू। रोहन चलो खाना ख़त्म करो। साक्षी ने अपने 9 साल के बेटे से कहा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मैगी ही खाऊंगा, रोहन ने बॉल से खेलते हुए कहा। रोहन, यह क्या बात हुई बेटा, आपने ही कहा ना सैंडविच खाना है, फिर अब मैगी क्यों? अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो जल्दी आओ। आप खा जाओ उसको, मेरे लिए मैगी बना देना, रोहन ने अपनी माँ से कहा। रोहन चलो जल्दी से फिनिश करो, कोई मैगी नहीं बनेगी, खाना है तो खाओ वरना रहने दो, साक्षी ने गुस्से से कहा। जिसे सुनते ही रोहन रोने लगा। तभी साक्षी की सास कौशल्या जी ने कहा, यह क्या तरीका है बहू बच्चे से बात करने का, रुला दिया ना मेरे बच्चे को। मैगी बना कर देने में कौन सा मेहनत का काम है, ठीक ही तो कह रहा है, तुम खा जाओ सैंडविच, एक बेटा तुमसे नहीं संभल रहा, 2-4 होते तो पता नहीं क्या करती। साक्षी ने कहा, लेकिन माँ जी। तभी साक्षी की बात काटते हुए कौशल्या जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जो रोहन कह रहा है वह पहले करो। साक्षी को पता था कि अब अगर आगे उसने कुछ कहा तो घर में लड़ाई होना तय है, तो साक्षी चुप हो गई। साक्षी रोहन की हर बात में जिद करने की आदत से परेशान थी। रोहन कभी कोई खाने की चीज़ पूरी ख़त्म नहीं करता था। साक्षी को कोई उपाय नहीं समझ आता कि वह क्या करे, कैसे अपने बेटे को सुधारे। किसी से कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। रोहन भी दादी के प्यार का पूरा फ़ायदा उठाता। साक्षी के पति सुधीर भी कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक शब्द, तुम माँ हो, तुम्हें अपने बच्चे को संभालना आना चाहिए। साक्षी ने मैगी बनाकर दी और वहाँ से कमरे में कपड़े समेटने चली गई। थोड़ी देर बाद कौशल्या जी ने आवाज़ दी, साक्षी मैगी तुम खा लेना। रोहन ने पूरा ख़त्म नहीं किया। इतना सुनते ही साक्षी का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बाहर आई तो रोहन मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। साक्षी को देखकर कौशल्या जी ने कहा, अब बच्चे को घूरती ही रहोगी या प्लेट भी हटाओगी? साक्षी के दिमाग में आज रोहन का उस पर इस तरह से हंसना पूरी तरह घूमता रहा। उसने सुधीर से कहा तो उसने कहा, अच्छा है, आ गई होगी हंसी, तुम भी बच्चों की बात पर इतना क्या ध्यान देना, तुम्हें नहीं खाना उसका छोड़ा हुआ खाना तो फेंक दिया करो, लेकिन खाना तो खराब होगा ना, साक्षी ने सुधीर से कहा। देखो साक्षी, इस बहस का कोई अंत नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन आज साक्षी ने तय कर लिया था कि अब कुछ नहीं किया तो बात हाथ से निकल जाएगी और रोहन को कभी नहीं सुधार पाएगी। अगले दिन साक्षी ने रोहन को नाश्ता दिया। रोहन नाश्ता देखते ही खुशी से झूम उठा। वाओ, मोम पास्ता! रोहन ने जैसे ही प्लेट लेनी चाही, साक्षी ने प्लेट उठाकर आधा पास्ता खा लिया और कहा, रोहन लो खा लो, क्योंकि मुझे तो बाद में आपका बचा हुआ खाना ही खाना होता है, तो मैंने सोचा पहले ही खाकर घर के काम खत्म कर लूँ। रोहन एक टक बिना पलक झपकाए साक्षी को देखता ही रह गया। लेकिन माँ, यह तो तभी साक्षी ने रोहन की बात को काटते हुए कहा, यह उतना ही है जितना आप हर रोज़ मुझे खाकर देते हो, मैं थोड़ा भी देती हूँ फिर भी आप छोड़ देते हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन आपको नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मैं ले जाती हूँ। कुछ दिन तक साक्षी ने रोहन को उसकी पसंद की हर चीज़, बिस्किट, दूध तक ऐसे ही दी। एक दिन शाम को रोहन ने जैसे ही चॉकलेट लिया, साक्षी उसके हाथ से चॉकलेट लेकर खाने लगी। यह देखकर रोहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रोहन को रोता देखकर कौशल्या जी अपने कमरे से बाहर आते हुए बोली, बहू तुम चॉकलेट क्यों खा रही हो बच्चे की, कुछ तो शर्म करो बहू। आजकल कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुमने आदत बना ली है, तुम हर चीज़ बच्चे की पहले आधी खा जाती हो, हद हो गई है तुम्हारे पेटूपन की। शर्म कैसी माँ जी, रोहन ही हर चीज़ आधी खाता है तो मैंने पहले ही खा ली, इसमें क्या बुरा है? क्यों रोहन, लो चॉकलेट खा लो, साक्षी ने कहा। ठीक है, घर में तो कोई और चॉकलेट है ही नहीं, यह बचा हुआ भी मैं ही खा लेती हूँ। तभी रोहन ने चॉकलेट साक्षी के हाथ से लेते हुए कहा, नहीं माँ, मैं यही खा लेता हूँ। तब साक्षी ने कहा, ले लो, लेकिन एक बात मेरी और ध्यान से सुनो, जब आपको जूठा खाना पसंद नहीं तो आप खुद क्यों अपना जूठा मुझे बोलते हो खाने के लिए?
मुझे भी जूठा खाना नहीं पसंद, लेकिन खाना खराब ना हो सिर्फ इसीलिए खा लेती हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बार खाना खराब करो। अब जब तुम हेल्दी खाना भी पूरा ख़त्म करोगे तभी आपको यह जंक फूड मिलेगा, सप्ताह में एक दिन, सिर्फ शनिवार को, और उसको भी पूरा फिनिश करना होगा। जितना खा सकते हो उतना ही लेना अब। लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो अब ऐसे ही आपकी पसंद की सारी चीज़ें आपके सामने बिना आपको दिए खुद खा जाऊंगी, वह भी अब पूरी की पूरी। नहीं माँ, मैं खुद ही ख़त्म कर लूँगा और आपकी सब बात भी मान लूँगा, कहते हुए रोहन वहाँ से कमरे में चला गया। इधर कौशल्या जी साक्षी को गुस्से से घूरे जा रही थी और गुस्से में कहा, बहू हद हो गई तुम्हारे पेटूपन की। यह क्या तरीका है? कौन बच्चे को अपना जूठा खिलाता है और कौन ऐसी धमकियां देता है? हमने भी बच्चे बड़े किए हैं, लेकिन उसका बचा हुआ हम खाते थे, ना कि अपना बचा हुआ बच्चे को खिलाते थे। तब साक्षी ने कहा, माँ जी इसे पेटू नहीं बच्चे को सही राह दिखाना कहते हैं। यह धमकी नहीं सीखती और मुझे नहीं जानना कि किसने अपने बच्चे को कैसे बड़ा किया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए मुझे किसी का घूरना सहना हो वह भी मंजूर है। ज़रूरत पड़ी तो जवाब भी दूंगी। अब तक मैं आपके सम्मान के लिए बहू के नाते चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैं बहू होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ। और हाँ, आपसे भी उम्मीद करूंगी कि रोहन की गलत हरकतों में उसका साथ देने की बजाय उसको सही राह दिखाएं तो बेहतर होगा। कहते हुए साक्षी रसोई में बर्तन साफ करने चली गई और कौशल्या जी वहीं खड़ी साक्षी को देखती रह गई। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना है कि बच्चों को हमें अच्छी आदतों की सीख बचपन से ही देनी चाहिए। किसी भी रूप में उसकी गलत हरकतों को पूरा न करें, चाहे वह जितना भी रोए चिल्लाए। हाँ तो दोस्तों, क्या साक्षी ने सही किया? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।